70 वर्ष के बीच में आम नागरिकों को वैक्सीन लगाना शुरू हो गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के रतलाम में सभी सिविल हॉस्पिटल में टारगेट के अनुसार वैक्सीन लगाना सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। साथ ही हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन का दूसरा डोज भी आज से लगना शुरू हो गया है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। मेडिकल रिपोर्ट चेक हमने लिस्ट मांगी है। कोई प्रेग्नेंट था, कोई लैक्टेटिंग मदर थी और जिसका कोई किसी के हार्ट की ऑपरेशन हुआ है, हमने उन लोगों को टीके नहीं लगाए। शिवराज सरकार कल विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। प्रदेश का 2021 का बजट पिछले साल के मुकाबले 10% तक ज्यादा रहेगा। उम्मीद है कि इस बार का बजट 2,40,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। लोकसभा की तर्ज पर मध्य प्रदेश विधानसभा में भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा डिजिटल बजट पेश करेंगे। कोरोना महामारी के बाद मध्य प्रदेश सरकार का यह पहला बजट है, जिसको लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। पूरे प्रदेश में हमारे रिपोर्टर्स ने आम लोगों से बजट पर बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। टैक्सेशन में हम लोग को लाइबिलिटी जितना भी टैक्सेशन से हमें रिलीफ मिले वो बेटर रहेगा, उससे हर आदमी खुश रहेगा गवर्नमेंट से। बिल्कुल चाहता है, क्योंकि सरकार हमेशा निम्न वर्ग के लोगों का ख्याल रख रही थी। अभी कोरोना में भी उन्हीं को सब कुछ सहूलियतें मिली, मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि मध्यम वर्ग के भी पूरे खर्चे उतने ही लागू हैं जितने पहले थे, और कोरोना के बाद सैलरी भी आधी मिल रही है। अगर व्यापारियों की बात करें तो बिजनेस भी उतना बचा नहीं है कोरोना के बाद। तो उम्मीद तो है कि सरकार कुछ करे, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए भी कुछ करे। सरकार से यही उम्मीद रखते हैं। अगर सरकार को अपने सरकार चलाने के लिए रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, वो कुछ चीजें सस्ती भी हैं, तो अगर रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं तो सरकार अगर अच्छी चलेगी तो हम कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। जीएसटी कायदे से पेट्रोल पंप पे लगना चाहिए। तो जो वैट हटा के जीएसटी अगर कर दे तो आपको लगता है कि रेगुलर हो जाएंगे उसके दाम? रेगुलर हो जाएंगे। पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए, और गैस की भी दाम कम होना चाहिए। गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो ये सारी चीज़ें कम करे यार। सरकार को थोड़ी समझना चाहिए, गरीबी बहुत बढ़ रही है। मुझे लगता है बजट में सबसे अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जितना ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस होगा उतना अच्छा लिटरेसी रेट होगा, हमारी पॉवर्टी कम होगी। आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है अभी हम उसकी वजह से थोड़ा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएं, लेकिन फ्यूचर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेके हम देखें तो एजुकेशन पे फोकस होना सबसे ज़्यादा है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी भत्ते पर फोकस करते हैं तो उससे हमें फ्यूचर ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये एक टेम्पररी फिनोमिनन है। हम गैस की टंकी अगर 1 किलो ही भराने जाते हैं तो लोग 150 रुपये लेते हैं, तो हम लोगों का बजट 1 किलो टंकी तो एक दिन भी नहीं चलेगी। बताइए हम कैसे खर्च उठाएंगे? मतलब महंगाई बढ़ने की वजह से उनका बजट कुछ भी मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। वो मंथली का अपने घर से जितना भी मंगवाते, जितना भी खर्चा उठाते, या फिर बाहर फीस वगैरह उनको भरनी पड़ती है, उनमें उसको बहुत दिक्कत होती है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स, IT बाज़ार और पेट्रोल कम से कम सस्ता होगा तभी मिडिल क्लास वाला सर्वाइव कर पाएगा। आज की तारीख में ऑलरेडी कोरोना ने उनके मंथली इनकम ही कम कर दी है, तो उसके ऊपर ही ये निकल चुका है। पेट्रोल 100 से ऊपर पार हो चुका है, तो इट इज़ वेरी सर्वाइव टू। जो 200 रुपये 300 रुपये जो रोज़ का कमा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जिसमें मतलब हम सिर्फ 200 रुपये में हम आपके घर के खर्चे कैसे चला सकते हैं और हम सिलेंडर कैसे भरवा सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। 300 रुपये की हमारी आमदनी है, जिसमें हमारा 50 रुपये का तो पेट्रोल जलता ही जलता है। हम लोगों को बस से आना पड़ रहा है और उसके भी किराए वगैरह बढ़ चुके हैं। जो नॉर्मल हम किराया देते थे उससे 3-4 रुपये और ज़्यादा देना पड़ रहा है अब। बजट में जैसे उनको जनता के हित में बजट रखना चाहिए गवर्नमेंट को। जो भी चीज़ है तो थोड़े से जनता को देखिए, आम जनता को देखिए, उनके हिसाब से वो बजट रखें कि हर एक आम जनता, हर एक जनरेशन यानी उसको आराम से यूज़ कर सके। जैसे गैस सिलेंडर हुआ, खाने की चीज़ें हुई, सारी चीज़ों को एक नॉर्मल इंसान भी यूज़ कर सके। मध्य प्रदेश शासन का वो बजट पेश हो रहा है जो किसानों के हित में, आम जनता के हित में, मजदूरों के हित में, व्यापारी वर्ग के हित में, मतलब वो बजट पेश हो रहा है जो अभी तक सबसे अच्छा बजट होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही गरीबों के हित में काम करती आ रही है। ये बजट सबके हित में होगा, हमारे किसानों के हित में होगा, छात्रों के हित में होगा और आम पब्लिक के हित में होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये महंगाई ऊपर की ओर जा रही है तो हमें बजट से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं कि इस बार कुछ ऐसा हो जाए कि महंगाई भी डाउन हो और हम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को ख्याल में रखा जाए। यदि हम कोई रोजगार संबंधी अथवा कोई भी योजनाएं लेकर आते हैं तो उसके लिए जो पैसा किसानों के हित के लिए क्या करे, कौन सा कैसा बजट आना चाहिए?
किसानों के हित के लिए शिवराज सरकार जो संभव प्रयास होती है करती आ रही है और भविष्य में भी करेगी। किसान हितैषी सरकार बीजेपी से अच्छी सरकार ना कभी हुई है और ना कभी भविष्य में होगी। यह बजट युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को निश्चित ही उनकी आशाओं को पूरा करने वाला होगा। और पिछले 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही और उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं किए, लेकिन कांग्रेस की सरकार जाने के बाद शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार मध्य प्रदेश में आई, उसने विकास की बहुत सी योजनाओं को शुरू किया है। आम बजट जो पेश होने वाला है, ये सरकार की अपेक्षा है कि आम जनता के हित में बजट पेश होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि मजदूर, गरीब, किसान, व्यापारी, छात्र, नवयुवक सबको ध्यान में रखा जाए, पेश करना चाहिए। बजट ऐसा होना चाहिए जो मजदूर, किसान, गरीब और व्यापार आदि के लिए हितकर होना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार को बजट पेश करना चाहिए। गांव, गरीब, किसान, छात्र, मजदूर सबके कल्याण का बजट होगा। उस बजट से लोग खुश रहेंगे और सभी की ज़रूरतें पूरी हो सकें और हर व्यक्ति उस बजट से खुशहाल होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि बजट ऐसा ही पेश होगा। खबर इंदौर से है। बीजेपी ने नगरीय निकाय